तो बताओ यार, डिस्कशन हो गया था कहाँ तक? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द। चलो फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बता देना है ना। ये क्या है? रोड। जल्दी आई का आंसर बोलो। ये एक्सिस है एम एल स्क्वायर बाय 12। सब लोग आंसर बताएंगे एक साथ, जल्दी आंसर बोलो। एम एल स्क्वायर बाय 3। चलो ठीक है। डी डिस्टेंस, अब बताओ। एम 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 एल बाई 3, एम बाई 3 एल इंटू ब्रैकेट एल माइनस डी प्लस डी के माइनस डी प्लस डी क्यूब। याद है ना? याद है? ओके। एंगल पर अगर हो तो, अरे ये एक्सिस और रोड ऐसा है एंगल पर, थीटा एंगल। आंसर एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा। ओके। सेंटर से पास हो रही है एक्सिस, एम एल स्क्वायर बाई 12 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक हुआ था। फिर हमने ये भी कुछ डिस्कस किया था ना, रिंग, ये एक्सिस। आंसर एम आर स्क्वायर। आंसर इज, अगर पूरी रिंग नहीं है, हाफ रिंग है और सेंटर से पास हो रही है एक्सिस ऐसे, तो आंसर ये एक्सिस है। आंसर अगेन एम आर स्क्वायर। अगर थीटा एंगल होता तो इतनी रिंग है और ये एक्सिस है, क्या तो भी एम आर स्क्वायर ही आता? पक्का? पक्का मतलब क्या हमने ये समझ लिया था कि आंसर सॉरी, मास अगर सेम डिस्टेंस पर है, मास अगर एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर है, तो डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं हम लोग? एम आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट आ जाए। रिंग के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है डिस्क। हेडिंग लगाओ फटाफट से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। ओके, तो डिस्क को देखा तो क्या ख्याल आया? लेमड़ा, सिग्मा, रो। बताओ जल्दी। डिस्क को देखा तो क्या ख्याल आया? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? मैं भूल गया यार, सिग्मा क्या होता है? अच्छा, मास बाय एरिया होता है। डिस्क का एरिया? डिस्क का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अच्छा, पाई आर स्क्वायर चेंज हो गया क्या? पहले तो 4 पाई आर स्क्वायर था। नहीं, पहले से पाई आर स्क्वायर है। पक्का कंफर्म? तो 4 पाई आर स्क्वायर किसका है? किसी का नहीं है, स्फीयर का। चलो अभी जरूरत पड़ेगी उसकी भी। अच्छा, किसी ने नहीं बोला। चलो डिस्क ले लेते हैं। मास एम, रेडियस आर, और एक एक्सिस भी लिख लो यार। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस पर डिपेंड करती है? अरे आई एक्सिस पर डिपेंड करता है नहीं करता है? करता है। तो एक्सिस भी डिफाइन कर लो, पासिंग थ्रू द सेंटर। एक्सिस कैसी? पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। मान लो ये टेबल है, वही हमारा पुराना टेबल, आज तक हमने कबाड़ी में नहीं बेचा, वही वाला, यही टेबल। टेबल पर एक डिस्क, ये रही डिस्क। डिस्क के मतलब अंदर मास है कि नहीं है? डिस्क में अंदर मास है कि नहीं है? है। और एक्सिस कैसी बताई हमने? पासिंग थ्रू द सेंटर, मतलब कि एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द, मतलब ऐसी वाली। मान लो ये डिस्क है तो एक्सिस ऐसे आ रही है। हेलो हेलो, अरे सही है ना? चलो, आया समझ में? नहीं आया? आया कि नहीं? तो बताओ, डिस्क को देखा तो ख्याल आया सिग्मा, डिस्क को देखा तो ख्याल आया सिग्मा लोगे। फिर क्या करोगे? फटाफट स्टेप्स बताओ मुझे। पहले तो सिग्मा ले आओ, मास बाय एरिया। चलो सिग्मा मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? छोटा एलिमेंट। छोटा एलिमेंट क्या लेंगे? जब डिस्क देखें तो छोटा एलिमेंट क्या होता है? डिस्क का एलिमेंट रिंग, एक रिंग, फिर ऊपर रिंग, अगेन ऊपर रिंग, ऊपर रिंग, तो रिंग 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 मिलके क्या पूरी डिस्क बन जाएगी? बनेगी नहीं बनेगी? अरे बनेगी नहीं बनेगी? ऑनियन की एक छोटी सी स्लाइस इमेजिन कर लो, तो इसमें बहुत सारी रिंग्स होती है। ऑनियन नहीं खाई क्या जीवन में? एक स्लाइस तो बहुत सारी रिंग्स होती है। एक रिंग, अगेन रिंग, रिंग 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 रिंग, तो क्या पूरी डिस्क बन जाएगी? ओके, तो क्या इसका एलिमेंट हम रिंग ले सकते हैं? ओके, तो आओ एलिमेंट लेते हैं। ये डिस्क गंदी दिख रही है से अच्छी दिख रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एक्सिस है,
ये रही एक्सिस। एलिमेंट क्या लेना है? रिंग। कैसी ले रिंग बताओ? रिंग तो ठीक है, एलिमेंट क्या ले रहे हैं हम? रिंग। बट रिंग कैसी? रेडियस छोटू आर और इनके वेट्स मोटाई जाड़ाई पौड़ाई जो भी बोलना है वो बोल दे भाई, डी आर, मतलब छोटू आर रेडियस की। थोड़ी अच्छी बना लो यार, चलेगा? रिंग 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 रिंग, क्या पूरी डिस्क बन जाएगी? ओके। रिंग का मास डीएम। अरे सही तो लिख रहा हूं मैं, बट डीएम लाने के लिए मुझे क्या चाहिए? सिग्मा। सिग्मा बताओ क्या होगा? मतलब मास बाय एरिया। एरिया ऑफ द डिस्क इज पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ द डिस्क, रेडियस आर है ना बच्चा, तो एरिया इज पाई आर स्क्वायर। ओके, तो सिग्मा मिल गया। सिग्मा की हेल्प से डीएम कैसे आएगा? जल्दी बोलो। सिग्मा इंटू डी ए। अरे सही लिख रहा हूं मैं? पक्का? डी ए किसका एरिया होता है? एलिमेंट का एरिया। एलिमेंट कौन है? रिंग का एरिया क्या होगा? सिग्मा तो मैं लिख दिया, m बाय पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना छोटे आर बड़े आर में ध्यान रखना है, ठीक है? छोटे आर और बड़े आर में। डी ए इज द एरिया। डी ए किसका एरिया है? डी ए किसका एरिया है? अरे एलिमेंट कौन है? रिंग। एरिया ऑफ द रिंग क्या होता है? अरे यार, सरफेस एरिया ऑफ द रिंग। अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो इस रिंग को, ऐसी है ना बच्चा रिंग? अरे रिंग ऐसी है, अरे रिंग ऐसी है ना? अब रिंग को यहाँ से काट लो तो क्या ऐसी एक पतली सी स्ट्रिप बनेगी? स्ट्रिप ये डी आर की होगी और स्ट्रिप की टोटल लेंथ क्या 2 पाई आर होगी? अरे हाँ ना? अब बताए एरिया। एरिया डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर। नहीं समझ में आया सर? अरे अगर आप लिख रहे हो पाई आर स्क्वायर तो वो तो इंटरनल एरिया हुआ, सरफेस एरिया हुआ अंदर का। बट ये रिंग है, ये क्या है बच्चा? तो अंदर कुछ है क्या? खाली है? अरे रिंग है ना, अंदर से तो खाली है ना, अंदर मास। एरिया तो ऐसे निकालेंगे 2 पाई आर डी आर। नहीं समझ में आ रहा। चलो, रिंग को तोड़ने का, रिंग का एरिया निकालने की का तरीका क्या है? मेथड क्या है रिंग का एरिया निकालने के लिए? काट लो, स्ट्रिप बन गई। स्ट्रिप की लेंथ 2 पाई आर एंड विड्थ हो गया एरिया। बोलो। रिवीजन कर एक बार, तो कुछ कंफ्यूज हो रहा है, दो अलग अलग चीज़ों को मिक्स कर रहा है शायद। नहीं तो ले आना, कहाँ कंफ्यूज हो रहा है मुझे बताना, है ना? यहाँ क्लियर हो रहा है सबको? 2 पाई डी आर, तो फटाफट लिखो डी ए इज 2 पाई छोटू आर डी आर। ध्यान रखना, अगेन बोल रहा हूँ, छोटू आर बड़े आर का ध्यान रखना है। बताओ 2m छोटू आर डी आर डिवाइड बाय, ऐसा कुछ मिला मुझे, छोटा मास। अब क्या करें? छोटे मास के लिए छोटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लें। अरे सही बोल रहा हूँ मैं? डीएम के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? डी आई लिखो। डीएम के बाद नेक्स्ट स्टेप इज, बट किसका डी आई? एलिमेंट का डी आई। ध्यान रखना, किसका डी आई? किसका डी आई? एलिमेंट कौन है बच्चा? रिंग के लिए एक्सिस कौन है? ये रिंग है ना, तो ये एक्सिस है। रिंग के लिए अगर सेंटर से पास हो रही है कोई एक्सिस और परपेंडिकुलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? एम आर स्क्वायर। अभी तो याद किया हमने। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? यहाँ रिंग का मास क्या है? एम के डीएम, डीएम एंड रेडियस क्या है? आर, छोटू आर। ध्यान रखना, ये डी आई किसका डी आई है? एलिमेंट का। मतलब यहाँ किसका? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग। नहीं समझ में आ रहा सर? जब भी डी आई लिखे तो किसका डी आई लिखना है? एलिमेंट का। अरे स्मॉल एलिमेंट रिंग है ना, तो यहाँ जो डी आई लिख रहा है वो किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है? रिंग की। हर जगह एम आर स्क्वायर काम। जस्ट इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा कि एम आर स्क्वायर हमेशा का वर्क नहीं करता। तो पहले से याद रखो कि जब डी आई लिख रहे हैं वो डी आई किसका होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ एलिमेंट। जो एलिमेंट लिया, यहाँ एलिमेंट कौन है? रिंग। इसलिए यहाँ किसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं? रिंग की। और उसी एक्सिस से जिसे हमें आंसर लाना है, तो इस वाली एक्सिस के लिए रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एम आर स्क्वायर। यहाँ रिंग का मास कितना है बच्चा? डीएम। एंड रिंग की रेडियस कितनी है? आर।
तो एम आर स्क्वायर क्या बन गया, डी एम छोटू आर स्क्वायर। क्लियर हुआ अभी? चलो डी एम की वैल्यू फटाफट प्लेस करो। डी एम डी एम डी एम 2m बड़ा आर स्क्वायर छोटू आर डी आर, 2m बाय बड़ा आर स्क्वायर छोटू आर डी आर इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो गया आर क्यूब। ठीक है ना? अब क्या कर लो, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या 2m एंड कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन सिर्फ आर क्यूब का होगा। लिमिट प्लेस कर फटाफट। लिमिट किसके लिए प्लेस कर रहे हैं, छोटू आर। छोटू आर क्या है, रिंग की रेडियस। तो अगर आपको पूरी डिस्क बनानी है तो सबसे पहली रिंग क्या यहाँ बनाओगे, लास्ट रिंग कहाँ बनाओगे, अरे बनेगा नहीं बनेगा, तभी तो डिस्क पूरी कवर होगी। तो रेडियस, रिंग की रेडियस 0 से लेकर कैपिटल आर तक वेरी करेगी। तो लिमिट 0 टू कैपिटल आर। समझ में आया नहीं है? नहीं समझ में आया? तो 2m बाई बड़ा आर स्क्वायर इंटू आर एस टू 4/4 लिमिट 0 टू बड़ा आर। फाइनल आंसर I is 2m बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू लिमिट प्लेस कर कैपिटल आर एस टू 4/4। अरे सही बोल रहा हूं, -0 होगा। अरे सही है ना? ओके, तो आंसर बोलो फटाफट जल्दी जल्दी, m आर स्क्वायर बाय 2। तो अगेन स्टैंडर्ड आंसर, डिस्क। ये कौन है, अरे ये कौन है, डिस्क। ऐसी वाली एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही है एंड प्लेन से परपेंडिकुलर है। आंसर इज m आर स्क्वायर बाय 2। याद रखो, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते। चलो जल्दी। रिंग का आंसर था m आर स्क्वायर, डिस्क के लिए आंसर आ रहा है m आर स्क्वायर बाय 2। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, वैन स्पीड से नोट करेंगे, पागल हो जाओ फटाफट फटाफट लिखते लिखते। चल रे, हो गया, जल्दी करो थोड़ा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूं। हो सके तो डायरेक्ट आंसर बता देना मुझे, आंसर क्या आएगा, है ना? अभी अगेन डिस्क ही ले रहे हैं, बट कंप्लीट डिस्क नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ डिस्क। क्या ये डिस्क का एक पार्ट, एक एलिमेंट। मतलब मान लो एक पूरा पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा का एक पार्ट ले रहे हैं। पिज़्ज़ा को हमने कट कर दिया 6 पार्ट्स में, ठीक है? ओके सर, कट कर दिया तो क्या ऐसा कुछ बचेगा? अरे बचेगा ना, अरे यही अपना टेबल है, एक्सिस यही वाली, रेडियस आर एंड अगेन मास इज m। मास सेम है, मास जो रिंग का था, सॉरी डिस्क का था, वही मास है। एंगल चाहिए तो ले लो, थीटा। अरे समझ में आ रहा है क्या है? पहले पूरी डिस्क थी, डिस्क का एक पार्ट, जैसे पूरा पिज़्ज़ा था तो आंसर आया था m r² बाई 2। अरे आया था नहीं आया था? जहाँ पर m
पिज्जा का टोटल मास था। अब एक स्लाइस, हेलो हेलो, बट मास सेम है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मास उतना ही है मान ले, तो आंसर बताओ। mr² बाय 2 सही आंसर रहेगा। फटाफट प्रूव कर देते हैं, आ जाओ जल्दी प्रूव कर देते हैं, आ जाओ फटाफट प्रूव करते हैं। एलिमेंट क्या ले बताओ मुझे जल्दी, अरे एलिमेंट क्या लिया जाए बोलो जल्दी। अरे इसको ऊपर से देखोगे टॉप व्यू तो क्या ऐसा कुछ दिखेगा? अरे सही है, ये आर, हाँ ना, और ये थीटा, अरे सही तो बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ एलिमेंट मैं ऐसा कुछ ले सकता हूं, देख आर पे जाकर एक आर्क, ये हो जाएगा डी आर। अरे ले सकते हैं ना, अरे ले सकते हैं, ओके। लेमडा सिग्मा रो, लेमडा सिग्मा रो, सिग्मा क्या होगा? मास बाय एरिया, मास इज एम बट एरिया इज 1/2 आर इंटू दिस लेंथ, इधर आ जा, 1/2 आर इंटू दिस लेंथ, क्या ये लेंथ आर थीटा होगी? अरे सही तो बोल रहा हूं, ओके। तो 1/2 आर इंटू आर थीटा, ट्राइंगल, ट्राइंगल, जीवन में कभी ट्राइंगल देखा है? लग तो नहीं रहा आप लोगों को देखकर, दिखाया था मैडम ने। आर, अरे आर आर, अरे आर इंटू आर पूछ रहा हूँ भाई, ठीक। सिग्मा मिल गया, अब क्या करो, एलिमेंट तो ले लिया हमने, अब एलिमेंट का मास डीएम, डीएम इज सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द एलिमेंट, सिग्मा इज 2 बड़ा m बाई आर स्क्वायर थीटा, मास ऑफ द एलिमेंट, ये छोटू आर थीटा होगा इंटू डी आर। अरे सही तो बोल रहा हूँ, ये एक स्ट्रिप तो है, एल इंटू बी कर लो, लेंथ कितनी है? छोटू आर थीटा, अरे लेंथ छोटू आर थीटा इंटू ब्रेड्थ डी आर, थीटा मर गया, 2 बड़ा m बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू छोटू आर डी आर। नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया सर। अब डी आई, डी आई किसके लिए लिखा जाता है? एलिमेंट के लिए। किसके लिखा जाता है? क्या एलिमेंट का टोटल मास सेम डिस्टेंस पर लाई कर रहा है? भूल गए, ऐसा कुछ किया था मैंने कि रोड है, ये रोड है, पूरा रोड यहां से डी डिस्टेंस पर है, तो आंसर आना, हाँ कि ना? क्या रिंग में भी ऐसा कुछ किया था हमने? ये रिंग, ये कौन? आर रेडियस की, मास m, तो आंसर क्या लिखा था? अरे आज स्टार्ट तो वहीं से किया हमने रिवीजन से। अगर टोटल मास सेम डिस्टेंस पर है तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? m r स्क्वायर। यहाँ जो एलिमेंट लिया है हमने वो एक रिंग का पार्ट है, ये आर के वो एक रिंग का पार्ट है ना। पूरा मास जो है इसका dm, वो dm मास स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। अरे पूरा dm मास कितने डिस्टेंस पर है बच्चा? ओके, स्मॉल आर, तो di क्या लिख सकते हैं? मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, सही है। चलो dm 2 बड़ा m बाय बड़ा आर स्क्वायर छोटू आर डी आर, 2 बड़ा m बाय बड़ा आर स्क्वायर छोटू आर डी आर, एक आर स्क्वायर आ गया, बन गया आर क्यूब, सही है। चल फटाफट, तो i इस इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, 2 बड़ा m बाय कैपिटल आर स्क्वायर बाहर आ गया, आर क्यूब डी आर, आर क्यूब का इंटीग्रेशन बोल फटाफट, जल्दी बोलते रहो। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू r, कोई डाउट लिमिट में? पक्का। 2 बड़ा m बाय बड़ा आर स्क्वायर, लिमिट प्लेस कर दो, क्या लिमिट लिमिट प्लेस करने से r⁴/4 आएगा, जो मर रहा है उसको मार दो, बचा क्या? ओहो, तो जो रिंग में कहानी थी वही कहानी डिस्क में भी है, रिपीट हो रही है। भूल गए सब कुछ, अरे भूल गए, तो फटाफट इसका आंसर जल्दी जल्दी जल्दी। अगर ऐसी डिस्क है, हाफ डिस्क, और यहाँ से एक्सिस है, मास m, रेडियस r, जल्दी आंसर। I इज इक्वल टू m बाई 2, कौन बोलेगा? अरे पूरी डिस्क है तो भी mr²/2, थीटा एंगल की डिस्क हो तो भी mr²/2, हाफ डिस्क हो तो भी, पूरी रिंग हो तो mr², थीटा एंगल की रिंग mr², हाफ रिंग mr²। अरे रे 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 रे, सब ऊपर से, सब बाउंस,
फटाफट चापो, जल्दी 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 जल्दी, पागल हो जाओ फटाफट कॉपी करते वक्त। डिस्क डिस्क कंप्लीट डिस्क, तो चेंज यहाँ आया था तब एरिया, अगर कंप्लीट डिस्क है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। ये MOI कंप्लीट होने के बाद करते हैं। पासिंग थ्रू द सेंटर, यहाँ सेंटर मतलब ये वाला पॉइंट है यार, चेंज करना है तो पासिंग थ्रू पॉइंट O को मान लो। हो गया। अब सबका साबुन स्लो है नहीं। लक्स कहाँ से आया भाई? चलो 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 चलो, हो गया हो गया। अरे यार जल्दी करो 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 करो। ओके, मुझे बताओ होलो सिलेंडर क्या चीज? होलो सिलेंडर देखा है कभी जीवन में? होलो सिलेंडर देखा है जीवन में कभी? कैसा होता है? अच्छा, खाली होता है क्या? वाह। पाइप पाइप पाइप, अरे पानी की पाइप, पाइप में पानी नहीं है, बॉटल मान ले, पानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसके लिए क्या होगा बताओ? कैसा सिलेंडर? H लिखा है उसका मतलब मान लेना होलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ठीक है? और H का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाली है। आंसर mr²। सीधी बात है, mr²। क्यों? रीजन रिंग, हाँ वो रिंग ही तो है। अरे ऐसा ऐसा कुछ हमने सीखा था, ध्यान दे। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, कोई मास m1 रेडियस r1, सेकंड मास m2 रेडियस r2। फटाफट आंसर बोलो तो, इसका आंसर बताओ मुझे, जल्दी बोलो। m1 r1² प्लस, बट अगर मास m1 को यहाँ से हटा के मैं यहाँ ले आऊँ तो कोई फर्क पड़ेगा आंसर में? अरे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अरे पड़ेगा नहीं पड़ेगा? मास m1 को यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ तो आंसर सेम के चेंज होगा? सेम रहेगा। अरे आंसर सेम रहेगा ना पक्का? हाँ, डिस्टेंस सेम है, मतलब अगर मास को एक्सिस से पैरेलल कहीं पर भी शिफ्ट कर लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ता ना। ऐसा ही तो कुछ यहाँ पर हो रहा है। अरे हो रहा है, ये रिंग क्या एक रिंग मान सकते हैं? मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होलो सिलेंडर इज सिमिलर टू द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिंग। होलो सिलेंडर में जो मास डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो रिंग के जैसा ही हो रहा है।
रिंग में एक्सिस से मास कितना दूर था, रेडियस आर डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर भी उतना ही तो दूर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप चेंज करोगे तो चेंज होगी ना, या मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज, अरे मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में सिमिलर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, तो ये दोनों कैसे है सिमिलर, ये दोनों कैसे है, आंसर क्या होगा, आंसर अगर ये होलो सिलेंडर ना होता, सिलेंडर होता, सॉलिड सिलेंडर, आंसर बोलो, सॉलिड सिलेंडर, बिकॉज इट इज सिमिलर टू द डिस्क, इट इज सिमिलर टू द, बट मोटी डिस्क, कैसे डिस्क भाई, मोटा पिज्जा, केक मान ले, पहले पिज्जा था अब क्या बना दिया हमने, केक, तो आंसर तो सही रहेगा क्योंकि एक्सिस से मास उतनी ही डिस्टेंस पर है जितना पहले था। नहीं समझ में आ रहा ना, तो फटाफट छापो, चलो 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 जल्दी से लिख लो ये, फिर मैं हटा दे रहा हूं दोनों को। सॉलिड सिलेंडर, ये एक्सिस इट इज सिमिलर टू द डिस्क, mr²/2, आ गया था, अरे फटाफट आ गया जाओ, चलो जल्दी। अच्छा ये तुम्हारी जगह फिक्स है, ठीक है, कॉर्नर पर, हाँ अच्छा दिखता है वहाँ से, मूवी देखने में मज़ा आता है। क्या फर्स्ट बेंच पर बैठते हैं ना हम, तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता, आसपास में कोई रहता ही नहीं है तो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। चलो रे कॉपी हो गया है मुझे लग रहा है, और वैसे कुछ था भी नहीं, तो अब जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या क्या कर लिया हमने। क्या रोड कर लिया, रोड रोड, अरे रोड, ये एक्सिस, फटाफट आंसर बोलते जाओ, mr², ये वाली एक्सिस, इधर से कोई एक्सिस, एक साथ ऐसा नहीं यार, m/3l इंटू ब्रैकेट l - dq प्लस, अब वापस रिपीट करेंगे इधर से, आंसर याद आ गया, अरे आ गया, ऐसा है रोड, रेड कलर का रोड है, थीटा एंगल पर, आंसर ml²/3 sin², यहाँ से सेंटर से ml²/12 sin², ये रोड हो गया। रोड के बाद नेक्स्ट रिंग, ये रिंग है, ये रिंग है, ये एक्सिस, जल्दी आंसर mr², अरे ये रिंग और ये एक्सिस, आंसर ये डिस्क है, अब ये क्या है डिस्क, ये एक्सिस mr²/2, ये होलो सिलेंडर है, अब ये क्या है ये एक्सिस है, बोल जल्दी, ये सॉलिड है तो इतना हो गया, याद है। मान ले पूरी डिस्क नहीं है, थीटा एंगल की डिस्क है, तो कंप्लीट डिस्क नहीं है, थीटा एंगल की डिस्क है, हाफ डिस्क mr²/2, हाफ रिंग थीटा एंगल की रिंग, इतना याद है। क्या मास को पैरेलल शिफ्ट करे तो कोई चेंज नहीं होगा, इतना सब कुछ क्लियर है, ओके आगे बढ़े। चल रेक्टेंगुलर प्लेट या तो लेमिना, कुछ भी बोल दो, ये L और ये B, चल ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मास इज गिवन बड़ा M, चलो एक साथ करेंगे, मेथड याद कर लेते हैं पहले, क्या थी बोलो फटाफट, तो तुमको देखा तो क्या ख्याल आया, अरे प्लेट है, फ्रेम नहीं है, ये क्या है प्लेट, मैंने फ्रेम नहीं लिखा, अगर फ्रेम वर्ड लिखा है तो, अगर फ्रेम वर्ड लिखा होता तो मास कहां पर है, सिर्फ बॉर्डर पर, अंदर खाली है, मैंने फ्रेम लिखा है प्लेट लिखा है,
मतलब मास अंदर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? हाँ चलो ठीक है। तो अब बोल, तुमको देखा तो ख्याल क्या आया? सिग्मा। सिग्मा क्या होता है बच्चा? ओके तो बोलो फटाफट सिग्मा। चलो 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 आ जाओ फटाफट, पागल हो जाते हैं फटाफट। एल इंटू बी। अब बता नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? छोटा एलिमेंट। छोटा एलिमेंट क्या लिया जाए? स्ट्रिप। ये लो ले ली मैंने एक स्ट्रिप, खचाक। इसमें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे भी तो लिख सकते हैं बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे दिक्कत है, इसका मास लोगे डीएम। अरे समझ, इसका मास क्या लोगे? इसका मास क्या लोगे? बट क्या डीएम का फिक्स डिस्टेंस एक्सिस से बता सकते हो? वो तो वेरी कर रहा है ना। अरे डिस्टेंस तो 0 से L तक जा रहा है, तो मुझे ऐसा लेना। हाँ मेरे भाई तो ऐसे लेंगे, x पर जाके एक स्ट्रिप ले लो dx। अब चलेगा? तो dx का जो मास है dm, dx का जो मास आएगा dm, वो एक्सिस से कितनी दूरी पर है? x। अब ठीक है ना? और क्या हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं? ये होगा, देख ये एक्सिस, यहां से x दूर, ये रही हमारी स्ट्रिप। ऐसा ही तो कुछ होगा, होगा ना? तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है एलिमेंट का, तो क्या मैं डी लिख सकता हूं? dm इसका मास इंटू एक्स स्क्वायर। यस और नो? आ रहा है समझ में? तो स्ट्रिप ऐसी क्यों नहीं ली थी? रीजन था x की वैल्यू चेंज होती रहती वहां पर। नहीं समझ में आ रहा सर, क्या बोल रहे हो सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ दिया है तो ऐसा क्यों लेंगे? ऐसा क्यों लेंगे? पूरे एलिमेंट का डिस्टेंस एक्सिस से सेम रहेगा, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ सीन हो जाएगा। आ जाओ इधर फटाफट। ये डीएम मास, डिस्टेंस x, तो वही रोड वाला केस हो गया। तो आंसर इज अब डीएम निकाल दो फटाफट। चलो डीएम 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 सिग्मा इंटू एरिया, अरे सिग्मा इंटू डी ए। सिग्मा क्या है बच्चा? m बाय एल बी। डी ए बताओ? डी एक्स इंटू बी, डी एक्स इंटू बी, डी एक्स इंटू बी। ओके दोनों एक ही तो है। नहीं मैं वो तो समझ गया सर, एलबी लिखा आपने, ठीक है सर। डीए क्यों? मतलब ऐसे ही लिख दिया मैंने डीए, मजा आ रहा था बस, सच में मजा आ रहा था तो लिख दिया मैंने डीए। अरे आ जाओ चलो, यहाँ तक क्लियर है। चल अब क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर ले। चलो आई इंटीग्रेशन ऑफ डी आई एम बाई एल। एल तो बाहर आएगा कि नहीं आएगा? अरे एल बाहर आएगा नहीं आएगा? अंदर क्या बचेगा? सिर्फ एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी? पहली स्ट्रिप यहाँ आएगी, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पर, एंड लास्ट यहाँ तक जाएगी 0 to L। चलो रे फटाफट इंटीग्रेशन का आंसर बोलते जाओ। अब बोलते नहीं हो यार, सिर्फ मैं अकेला बोलता हूँ। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, मैं खुद ही रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो यार। ऐसा नहीं चलेगा यार। फटाफट आंसर। अरे इतना भी एक्टिव नहीं होना था। बहुत अच्छा गया। कभी कभी वो रिजल्ट में भी पार्टिसिपेट कर लिया करो। अच्छा देखते कल क्या होता है। ml स्क्वायर बाई 3। अरे इसे देखा तो ख्याल आया, तुझे तो पहले भी देखा था। कहाँ देखा था? अरे इसे पहले भी तो देखा था। कहाँ देखा था? अच्छा मतलब ये वाले रोड में देखा था क्या हमने इसे? हाँ ना? अगर रोड की लेंथ L है तो I क्या होता है? हाँ ना? अरे आके ना, अगर आके ना रोड को चिपका दे तो क्या ऐसा ही कुछ बन जाएगा? सर रिजल्ट का ऐसा है कि पहली बॉल तो ट्रायल रोल होती है सर। पहली बॉल ट्रायल जेडब्ल्यू वाला इसलिए देते हैं ना, जनवरी अटेम्प्ट फिर अप्रैल, जनवरी ट्रायल के लिए। सर देख लो आप कंफर्टेबल हो के नहीं। अगर आप लगे कि हम लोग ठीक एग्जाम ले रहे हैं तो भी आप अप्रैल के देना है ना।
मतलब हमें हमें उनको उन लोगों को जज करना है कि वो ठीक से एग्जाम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, पेपर हमारा लेवल का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर हमारा लेवल से नीचे तो हम अप्रैल के एग्जाम नहीं देंगे। एडवांस में एक ही होता है, एडवांस में तो वो आपको टेस्ट करेंगे। अरे देख 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 देख, ये रोड ऐसे रखा था, आंसर क्या आया? पेपर बन गया बेचारा। क्या बन गया? पेपर। अरे क्या बन गया? पेपर। मास डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम रहा। अरे मास डिस्ट्रीब्यूशन तो रिंग एंड होलो सिलेंडर की जो कहानी थी, ऐसे ही कुछ कहानी यहाँ पर भी हो रही है। समझ में नहीं आया सर? नहीं आया। ओके, तो किसके सिमिलर है? सही है? अरे सही है, फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर थोड़ा और पीएचडी करते हैं ढंग से। क्या क्या क्या? सॉलिड किया ना, सॉलिड सिलेंडर हमने। ये सॉलिड ही तो है। हम एग्जैक्टली तो क्या पूछना चाहता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो पूछ क्या रहा है? यही आएगा। बट हम लोग यहाँ क्या करते हैं पता है? एक्चुअली जब हम रोड ले रहे थे तो हम रोड के लिए क्या डिफाइन कर रहे थे? लैम्बडा। मतलब हम ये कह रहे थे कि लेंथ के रिस्पेक्ट में उसके रेडियस नेग्लिजिबल है। तो लीनियर ऑब्जेक्ट थोड़ी है रोड एक्चुअली तो 3D ऑब्जेक्ट है ना, बट हम उसको इग्नोर कर रहे थे। लेंथ के रिस्पेक्ट में रेडियस को या तो उसके एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को हम निगलेक्ट कर रहे थे। हाँ जाओ, इतनी डिटेल डिस्कशन फिर कभी करेंगे आराम से। ये कॉपी हो गया? फटाफट जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। सर बचपन से एक सपना था, फिजिक्स सीखना था। फिजिक्स थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है सर, आराम से करने दो, है ना? आनंद कल रिजल्ट है ना, कल भी आनंद आएगा। तो पेपर के बाद तो रो रहा था। मैंने केमिस्ट्री में सर 5 ही किए, ये किया है वो। चलो ठीक है, लेट्स सी। ये याद रखो। चलो आ जाओ फटाफट। फाइनली हमें ये याद रखना है। फाइनली याद क्या रखना है? प्लेट इज सिमिलर टू द, अरे प्लेट इज सिमिलर टू द, प्लेट इज सिमिलर टू द, प्लेट इज सिमिलर टू द। ओके आ जाओ, तो जल्दी आंसर दो मुझे। अरे फटाफट आंसर दो। ये प्लेट थी, ये वाली एक्सिस बता देता हूँ L एंड दिस इज B। चलो इस वाली एक्सिस के लिए, एक्सिस 1 I1 इज mL²/3। अरे सही तो है, अरे सही तो है, अरे सही है। चल एक्सिस चेंज कर रहे हैं। एक्सिस 2 I2, जल्दी बोलो I2, सबका ध्यान इधर। I2 mB²/3। एक्सिस 4 रख दे यहाँ, रख दे। और सॉरी एक्सिस 3 सेंटर से पास हो रही है। थर्ड एक्सिस, फटाफट आंसर। क्या? अरे ये रोड है, यहां से एक्सिस पास हो रही है बस। mL²/12। अरे सही तो बोल रहा हूं मैं। ए भगवान, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे जीवन में अचानक। mL²/12। अब ठीक है, चल ये फोर्थ एक्सिस, आंसर mB²/12। कितना सिंपल था। नहीं समझ में आया सर, कुछ भी नहीं आया। लिख दो फिर 1 2 3 4, चारों 4 एक्सिस के लिए फटाफट आंसर। बट इससे पहले लिख लेना प्लेट इज सिमिलर टू द,
प्लेट इज सिमिलर टू द, अगर ये स्क्वायर प्लेट होती तो, मान लो ये स्क्वायर प्लेट है, साइड इज ए, तो आंसर स्क्वायर प्लेट होती तो आंसर स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, साइड इज ए, ये एक्सिस। जल्दी से आंसर बोल। क्या इन दोनों के लिए m²/3 आता? अरे हाँ ना, इसके लिए m²/12, इसके लिए भी m²/12, सही बोल रहा हूँ मैं? चलो ठीक है, ma²/12। रुको जरा, सबर करो। थोड़ा फिजिक्स आ गया तो हम बनाएंगे नई बुक सर फिजिक्स की। अब मेरे लोग चलेंगे फिजिक्स में। रुक भाई, जरा ब्रेक लगाओ। एक्साइटमेंट। तो स्क्वायर प्लेट हो गई, रेक्टेंगल शेप की प्लेट हो गई, सर्कुलर प्लेट हो गई, ट्राइंगल भी तो एक शेप होता है, उससे भी तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो दो, बेस से एक्सिस पास हो रही है। एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? बेस। मैं फिगर बना लेता हूँ, नहीं तो आप कुछ अलग ही बनाओगे, सब लोग अलग अलग बनाएंगे, मैं बना देता हूँ। चल, ट्राइंगुलर प्लेट या ट्राइंगुलर लेमिना कुछ भी लिख दो, फिगर मैं बना देता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना करना क्या है, ठीक है? मेथड तो सबको पता है क्या करना है। हेलो हेलो, मेथड जानते हो ना सब लोग, करना क्या है? बस शेप चेंज कर रहे हैं। अब शेप कौन है? ये स्क्वायर प्लेट हो गई, रेक्टेंगल प्लेट हो गई, सर्कुलर भी हो गई, ट्राइंगल भी तो एक शेप है। अरे वो भी तो एक स्टैंडर्ड शेप है ना, तो बस उसके लिए निकालते हैं फिर। अब और क्या, मेथड तो पता है। चल, ट्राइंगल ऐसा लेते हैं, रैंडम ले लेते हैं, इक्विलेटरल नहीं लेते, ठीक है? चलो, ये मान ले बेस है, ऐसा कुछ है। तीनों साइड इक्वल तो नहीं दिख रही है? नहीं। कोई दो भी इक्वल नहीं है? नहीं है। ये बेस, ये हो गई हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। A, base length A and height is H. Base length A, height is H. चलो बताओ फटाफट। एलिमेंट अगेन ट्राइंगल को देखा तो ख्याल क्या आया? साथ करते हैं, आ जाओ फटाफट, मेथड बताते जाओ, मैं करते जा रहा हूँ जल्दी। ट्राइंगल को देखा तो क्या ख्याल आया? सिग्मा। मास M, मास बताओ जल्दी। सिग्मा m/a एंड h मैंने इसलिए दिया है कि एरिया निकालना इजी हो जाए। ऐसे लिख रहा हूं मैं पक्का, तो इट इज 2m/ah, सिग्मा हो गया। अब एलिमेंट, अब क्या लो? एलिमेंट क्या लिया जाए? खुफिया क्वेश्चन, एलिमेंट क्या लिया जाए? स्ट्रिप ले सकते। स्ट्रिप कैसे ली जाए? ऐसे ऐसे ऐसी, ओके, फिर वही प्रॉब्लम होगा ना, ऐसी लो। जस्ट अभी तो डिस्कशन हुई हमारी कि ये एक्सिस है, तो स्ट्रिप ऐसे लो भाई, तभी तो डिस्टेंस सेम होगा एक्सिस से। भगवान सर, खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ऐसे क्यों ले रहा हूं मैं? मास, अरे एक्सिस से डिस्टेंस सेम रहे, डिस्टेंस। अरे ऐसी स्ट्रिप लेने से बेनिफिट क्या है? जस्ट यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया था, वापस कर रहा हूँ कि स्ट्रिप ऐसी हो गई हमारी।
हुई कि नहीं हुई? ये ब्लू वाली, और ये रही हमारी एक्सिस, हाँ ना, और ये होगा कुछ डिस्टेंस, मान ले y, ले ही लेते, y पे गए एंड dy की हमने एक स्ट्रिप इमेजिन कर ली, और इस स्ट्रिप का मास कितना है? dm। मास कितना है? तो पूरी स्ट्रिप का मास कितना है बच्चा? dm। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या लिखा जाएगा? dm इंटू वाई स्क्वायर। अरे हाँ कि ना, रीजन टोटल मास जो dm है वो सेम डिस्टेंस पर है, y y y y y, हाँ ना। ओके, तो di क्या होगा? dm इंटू वाई स्क्वायर। इसलिए स्ट्रिप ऐसे ले रहे हैं। अरे ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, ऐसे ले सकते हो, बट कैसे लेनी चाहिए? मैथमेटिकल स्टेप्स हमारे लिए इजी हो जाए वैसे लेना चाहिए ना यार। अरे मैथ्स तो हमें आता है, स्ट्रिप ऐसी लो जिससे हमारा मैथ्स। सर आप अभी जो बता रहे हो वो हम समझ तो रहे हैं, बट जब हमें करना होता है तब समझ में नहीं आता क्या करें। अच्छा, ये प्रॉब्लम आपको भी हो रहा है? मुझे भी यही प्रॉब्लम है। मैं अकेला सिखा रहा हूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि मुझे कैसे पढ़ाना है, तो जब आप लोग आ जाते हो तो मुझे समझ में नहीं आता आप लोगों को कैसे पढ़ाना। आ जाओ, चलो फटाफट डीएम बोलो। सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट, 2m बाई ए एच इंटू एरिया, इस बालक का एरिया, इस बालक का एरिया, ये तो dy है, बट ये लेंथ हमें पता कहाँ, वो तो ए लेंथ तो ये नीचे वाली है ना। अरे इमेजिन कर ले l, अरे ये a है तो वो l ले लो, l dy, ठीक। तो यहाँ दो वेरिएबल हो गए एक्चुअली, y एंड l। अरे जैसे जैसे आप स्ट्रिप नीचे से ऊपर तक लेकर जाओगे y भी चेंज होगा एंड l भी चेंज होगी, लेंथ एंड डिस्टेंस दोनों चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ एक्चुअली कितने वेरिएबल्स हो गए? l एंड y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ अटकेंगे तो कर लेंगे सॉल्व, मैथ्स तो हमें आता ही है। डी के बाद यहाँ वैल्यू प्लेस कर देते हैं, चलो फटाफट। डी आई, डी एम इंटू वाई स्क्वायर, डी एम की वैल्यू 2m बाई ए एच इंटू एल डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। अब इसको करना है हमें इंटीग्रेट, बट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है? एल एंड वाई दो वेरिएबल्स है, एंड इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वाई। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वाई के रिस्पेक्ट में। मतलब मुझे एल को यहाँ से हटाना है एंड वाई को ले आना है। नहीं समझ में आ रहा सर, कितने वेरिएबल्स हैं? दो। कौन कौन? इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? वाई। तो मुझे क्या यहाँ से एल हटाना पड़ेगा? यस, एल को हटाओ, क्या ले आओ? वाई। चलो आ जाओ इधर वापस ट्राइंगल में। छू 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 छू, ए, ये कितना है? एच, ये हमारी स्ट्रिप, ये लेंथ कितनी है? एल, और ये कितनी है? ऊपर वाले ट्राइंगल की हाइट बोल। एच माइनस वाई, ऐसा कुछ हमने पहले भी किया था क्या? है दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो सिमिलैरिटी को ध्यान में रखते हुए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? छोटू एल बाई छोटू ए इज इक्वल टू एच माइनस वाई बाई बड़ा एच, मतलब टोटल एच, हाँ ना? अरे हाँ कि ना? तो यहाँ से L इज वॉट? ए एच माइनस वाई बाय एच, बस। तो L को रिप्लेस कर लो, 2m बाई ए एच, नाउ L इज ए एच माइनस वाई बाय एच इंटू वाई स्क्वायर डी वाई। कुछ टूटा फूटा? ये मर गया, अब तो कुछ टूट फूट नहीं रहा है। चलो, तो अपना डी आई फाइनली क्या बन रहा है? 2m बाय स्मॉल एच 2m बाय स्मॉल एच स्क्वायर इंटू एच माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर, मतलब कि एच वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई। नहीं समझ में आया ना? ऐसा ही है। अब क्या कर लो, देख m कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, सिर्फ y एक वेरिएबल बचा है बस। अरे देखो ध्यान से, 2 कांस्टेंट, m
एच, एक ही तो वेरिएबल बचा वाई, एंड इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इंटीग्रेशन कर ही सकते हैं। चलो तो फटाफट आई इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, क्या क्या बाहर ले लो, 2m/h², इंटीग्रेशन hy² माइनस y³ dy, लिमिट यहां से यहां तक जाना है तो 0 to h, 0 to h, h पड़ा रहेगा y² y³/3 माइनस y³ y4/4, लिमिट 0 to h, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से, h y को रिप्लेस कर h से, h³/3 मतलब h⁴/3 कर दूं, अच्छा, माइनस h⁴ माइनस 0 2m/h², 4 - 3/12, अरे हाँ के ना, छक्का बचा, एंड एक h⁴ है यहाँ पर, एक h² भी कट जाएगा, बचा क्या, mh²/6। अगेन स्टैंडर्ड आंसर याद रखो, स्टैंडर्ड आंसर प्लीज याद रखो, स्टैंडर्ड आंसर प्लीज। रुक 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 रुक, क्या मैंने कोई स्पेशल शेप लिया था ट्राइंगल का, क्या रैंडम ट्राइंगल था, रैंडम था, अरे रैंडम था ना, इक्विलेटरल था क्या, नो, मतलब ये आंसर किसी भी ट्राइंगल के लिए वैलिड है, नहीं समझ में आया, तो मान अगर ट्राइंगल ऐसा होता, ऐसा वाला, ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये हाइट आपको पता है, तो आप आंसर क्या लिखते, यही लिखते 1/6 mh², अरे लिखते नहीं लिखते, अरे लिखते ना, तो सिर्फ आंसर से काम नहीं चलेगा, आंसर के साथ आंसर की फीलिंग भी हमारे पास होनी, अरे आंसर की फीलिंग भी पता होनी चाहिए कि आंसर सबके लिए वैलिड है, ऐसा ट्राइंगल होता तो BA, तो आंसर बोल, MB²/6, हे भगवान, आंसर इस एक्सिस के लिए आंसर, हाँ ना, रुक रुक रुक, ये वाली एक्सिस, अब आंसर बताओ, MA²/6, ए क्यों आ गया, अरे अब तो वो बेस बन गया, तो सिर्फ आंसर से काम, आंसर के साथ फिलिंग, बोल अब क्या पूछ रहा है, y तो बेस से हाइट है स्ट्रिप की, स्ट्रिप का डिस्टेंस है, स्ट्रिप कितने ऊपर है, y ऊपर, इसको देख, क्या हुआ, याद आ रही है तेरी याद, अच्छा, अरे पुरानी फाइलें ओपन मत करो यार, नई फाइल मतलब ठीक है यार, बट अब रहने दो थोड़े टाइम के लिए जी, ये इतना बड़ा केस चल रहा है, अब क्या फाइल खोलोगे ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ऐसा बोल रहा है, चलो आ जाओ, मैं अब क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ, थोड़ा अलग, कितना पार्ट हटा दूं मैं, जो ब्लैक वाला तो हटा दे, क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर,
यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक साइड हुआ करती थी, देखो ध्यान से, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या थी, एक साइड। अब कुछ अलग करते हैं, यह है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एंगल मान ले 45, थोड़ा इजी कर देते हैं, डेटा सिंपल देते हैं, कैलकुलेशन पार्ट, कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा। ये L, ये भी L और ये भी L तो बचेगा। ट्रायंगल प्लेट, अरे वो दोनों L ही तो होगी, 45 एंगल बन रहा है। ये एक्सिस समझ में आई आप लोगों को कैसी है? हेलो हेलो, ट्रायंगल इस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्सिस भी एक्स वाई प्लेन में ही सही है। हेलो, एक ट्रायंगल पेज कट कर लो, उसका ऐसे लगा लो, एक्सिस भी यहीं से बनाओ। हेलो हेलो, तो आंसर ये होगा कि चेंज हो जाएगा। इसको ध्यान से देख, आंसर mh²/6 कब होता था? जब एक्सिस ऑफ रोटेशन एक साइड हो। और देखो ध्यान से, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट अ साइड। तो आंसर ये तो नहीं होगा, और मेथड आपके हाथ में, अप्लाई करो। सोच क्या रहे हो, मेथड आपके हाथ में, अप्लाई करो फटाफट, जो होगा वो आंसर देखा जाएगा। अब और क्या, जल्दी जल्दी। आज लग रहा है सर पूरा पीएचडी करवा के ही छोड़ेंगे। तुमको देखा तो क्या ख्याल आया? सिग्मा। अरे सिग्मा है ना, सिग्मा के लिए हाइट इंटू बेस चाहिए आपको, 1/2 हाइट इंटू बेस। तो सब कुछ दिया है मैंने, देख लो ध्यान से। 7ml²/6 नहीं, नहीं ये हो नहीं सकता। ये क्या था, ये आंसर था? ml² सॉल्व नहीं हो रहा। करता है और क्या। ये ऊपर एंगल 45 बनेगा, नीचे भी 45 बनेगा, टोटल 90 होगा। अरे हाँ ना, चल चल आ जाओ एक साथ करते हैं। वाह कितना गंदा आंसर है। आ जाओ, चलो सिग्मा बताओ मुझे फटाफट। सिग्मा सिग्मा m/1/2 L इंटू 12। हेलो, दिस इज 12। हेलो हेलो, तो 1/2 L इंटू 12 मतलब के m/L²। अब एलिमेंट, एलिमेंट कैसे ले? एलिमेंट ऐसा लो, एलिमेंट स्ट्रिप होगी है तो क्लियर है, एलिमेंट एक स्ट्रिप बनेगी है तो क्लियर है, बट एलिमेंट ऐसा लो जिसका डिस्टेंस एक्सिस से सेम रहे, मतलब कि कुछ चलते, इस L को हटा दो, ऐसा चलेगा भाई? x dx, ठीक है ना, x dx ओके। तो dm सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द एलिमेंट, सिग्मा m/L², एरिया dx इंटू दिस m/2, सिर्फ m/2। अरे इधर आओ, चलो चलो, डीए बताओ मुझे, डीए डीए डीए। अरे इसको बाद में कॉपी कर लेना, पहले यहां ध्यान दो, जब सिखा रहा हूं तब ये कॉपी कर रहे हो, फिर इधर आके क्वेश्चन पूछ रहे हो। ये पता है,
नहीं पता तो इमेजिन कर ले, वाई वाई अज्यूम कर लो, तो 2y इंटू डी एक्स। अरे यहाँ एल था तो मैंने यहाँ पर भी वाई ले लिया, तो एरिया इज 2y इंटू डी एक्स। ठीक है ये। अब डी आई डी एम इंटू, आप लोग बोलोगे डी एम इंटू, सिखाते सिखाते मैं मर गया ना, तो फिर देख लेना। अब फटाफट एक्स स्क्वायर, चलो रे, डी एम बाय एल स्क्वायर 2y dx इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगेन वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड y। अरे है ना दो, तो क्या करो, वही काम जो पहले किया था, x को चेंज करो y के फॉर्म में। या तो क्या ये एंगल 45 है? बच्चा ध्यान से देख, ये ट्रायंगल दिखा, ये लेंथ, ये, अरे ये tan 45 इज y बाय x, tan 45 मतलब y बराबर x, y बराबर x। ओके, तो क्या y को x लिख दें? 2m बाय एल स्क्वायर, x लिखना चाहिए ना y को, y लिखा रहा है मुझे, y क्यूब हो जाएगा सर। हाँ सही था, y क्यूब होगा। चलो x क्यूब dx, अरे यहाँ dx है ना, चलो अब इंटीग्रेट कर लो। 2m बाय एल स्क्वायर बाहर, x क्यूब dx, लिमिट 0 टू l, आंसर l रेस टू 4/4। अरे लिमिट भी अप्लाई कर दी मैंने। ऐसा तो सर दूर दूर तक नहीं आ रहा था, सिर्फ m और 2 आए थे सर, एल स्क्वायर का नहीं पता। सर मैं ऑलमोस्ट आंसर पर पहुंच ही गया था बस। मुझे प्रोफेसर कैसे मिले थे? अच्छे मिले थे यार, मैं अच्छे कॉलेज में था। इसके लिए आराम से बैठेंगे कभी, आराम से बैठेंगे कभी, अभी ये कर ले। अरे रुक जा, मैं ना जैसे वैकेशन होगा हमारा तब एक पूरी बुक लिख दूंगा मेरे ऊपर। वैकेशन वर्ड सुन के अचानक से, हाँ होगा भाई, वैकेशन होगा। नंबर ऑफ डेज इज लेस देन 10। इसको वैकेशन नहीं बोलते सर। आ जाओ चलो। अब फाइनली वो क्वेश्चन आ गया जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था। बोलो कौन है वो, कौन है वो? हमें तो किसी का इंतजार नहीं था सर। होलोस्फीयर। अरे सिर्फ आंसर निकालना हमारा काम नहीं है, आंसर के साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन भी याद रखो और आंसर फीलिंग के साथ याद रखो। सिर्फ आंसर निकालना हमारा काम, आंसर को एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ भी, और आंसर को प्लीज फील करो कि आंसर कैसे आया। बोलते रहता सही बात है, सही बात है, करते तो कुछ हो नहीं। चलो, मास m, रेडियस ऑफ खाली स्फीयर इज r। अरे खाली स्फीयर है ना, लाइक फुटबॉल, अंदर मास, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डायमीटर, हाँ ना, कोई भी डायमीटर के लिए आंसर।
अरे सेंटर से पास होते हुए कोई भी लाइन डायमीटर होगी ना। ओके, तो इसके लिए आंसर निकालना है। आंसर याद है? स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड आंसर है। आंसर पता है क्या? आंसर पता है क्या? चलो निकाल लेते हैं फिर, छोड़ो, आ जाओ। ओके, जल्दी से मैथड को फॉलो करते हैं। तुमको देखा तो क्या ख्याल आया? तुमको देखा तो क्या ख्याल आया? अरे याद रहे, ये स्फीयर नहीं है, ये फुटबॉल है बच्चा। अब बता, तुमको देखा तो क्या ख्याल आया? सिग्मा। क्या सिग्मा इज टोटल मास बाय टोटल एरिया? ओके, बताओ फटाफट सिग्मा बताओ। सर 4 पाई आर स्क्वायर तो पहली बार देखा। ओ 4 पाई आर स्क्वायर आया, 4 पाई आर स्क्वायर। एलिमेंट, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बच्चा? एलिमेंट। जल्दी से एलिमेंट बताओ क्या होगा। स्टैंडर्ड पैटर्न है, पहले भी हमने किया हुआ। एलिमेंट बोलो। रिंग, याद आ गया? एलिमेंट रिंग। रिंग कैसे लेनी थी? थीटा पर जाके डी थीटा। तो ये इसका सेंटर है। आ जाओ फटाफट। अब ध्यान से, कैलकुलेशन में शायद यहाँ पर गलती हो सकती है, ध्यान रखना थोड़ा। थीटा पर गए, एक छोटू पार्ट ले लिया हमने, डी थीटा। थीटा पर जाकर तो कुछ हमें मिला आर डी थीटा। क्या आर डी थीटा सिर्फ मुझे ही मिला, क्या आप लोगों को भी मिला? मिल गया पक्का आर डी थीटा? अरे हाँ ना। ओके, तो ये एक रिंग बनी, देख ध्यान से। रिंग के विड्थ, मोटाई आर डी थीटा है। बनी कि नहीं बनी रिंग? बनी नहीं बनी? अरे बनी नहीं बनी, ढंग से नहीं बनी, बट बनी तो सही है। ये रिंग की रेडियस है। अरे ये रिंग की रेडियस है, ये स्फीयर की रेडियस है। क्या दोनों सेम है? नो। अरे ध्यान से देख, क्या दोनों इक्वल है? अरे क्या दोनों सेम है? रिंग की रेडियस इज इक्वल टू स्फीयर से रेडियस? अलग है, ठीक है ना? ओके, रिंग का एरिया, सॉरी मास के लिए एरिया निकालना होगा, डीएम। एलिमेंट पहले तो बात कर लो। एलिमेंट कौन है बच्चा? रिंग। एलिमेंट कौन है? रिंग की रेडियस क्या है? छोटू आर। रिंग का मास क्या है? डीएम। रिंग की विड्थ क्या है? डीआर। डीआर मोटी है ना रिंग। मास क्या होगा? डीआर इज आर डी थीटा। सही है, चलो डीआर इज आर डी थीटा। डीएम इज सिग्मा इंटू एरिया ऑफ द रिंग। सिग्मा बताओ। रिंग का एरिया, तोड़ो खोलो स्ट्रिप, तोड़ो खोलो, हाफ रिंग का। अरे सही है ना? ओके, तो टोटल एरिया इज 2 पाई आर इंटू डी आर। ध्यान से, पाई पाई मर गए, 2 से 2 कट गया, m बाय, ध्यान देते रहना कहीं जल्दी जल्दी में कोई गलती ना हो जाए। यहाँ तक ठीक? ओके, डी आर एंड आर की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। डी आर इज एंड आर इज बड़ा आर। हाँ ये छोटा आर है, बट क्या छोटा आर इज इक्वल टू बड़ा आर? नो। तो इधर 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 ये स्फीयर था। अरे हट 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 हट। क्या है? बड़ा आर है। क्या एंगल थीटा है? क्या है? छोटू आर है। हाँ ना? क्या ये भी छोटू आर है? हाँ ना? तो क्या छोटू आर इज आर कॉस थीटा? हाँ कि ना? तो छोटू आर इज आर कॉस थीटा। छोटू आर इज m by 2r square. छोटू r is r cos theta and dr is r d theta. r square. Okay. m by 2 cos theta d theta. ठीक है ना? अब क्या करो? अब क्या कर ले? इंटीग्रेशन से पहले डी आई तो लिख लो भाई। इंटीग्रेशन से पहले क्या लिख दो? डी आई। डी आई किसका?
डी आई किसका? रिंग का, एलिमेंट का डी आई। एलिमेंट कौन है? एलिमेंट कौन है? एलिमेंट कौन है? ऐसे रिंग है ना, और ऐसे रिंग है ना, और एक्सिस ये वाली है, एंड रिंग के रेडियस आर है, सही है। तो डीएम सॉरी डी आई क्या लिखा जाएगा? डीएम इंटू छोटू आर स्क्वायर। नाउ डीएम इज m/2 cos थीटा d थीटा एंड छोटू r cos थीटा, स्क्वायर कर ले, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो डी आई क्या आया? डी आई इज m/2 r स्क्वायर cos स्क्वायर cos क्यूब d थीटा। ये है हमारा डी आई। कर ही सकते हैं इंटीग्रेशन, थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही हो रहा है, कर सकते हैं, बट कॉस क्यूब है, क्यूब देख के नहीं मजा आया। बाकी सब ठीक चल रहा था सर, बट ये क्यूब, हाँ अरे नहीं रे, मैथ्स तो आता है यार, मैथ्स से क्यों डर रहे हो? मैथ्स तो कितना सिंपल लैंग्वेज है, अरे मैथ्स इज अ लैंग्वेज, नंबर्स की लैंग्वेज है वो। मजाक कर रहे हो क्या सर? चलो फटाफट पहले तो मुझे लिमिट बता दो थीटा की, इंटीग्रेशन तो करते हैं, पहले लिमिट बताओ मुझे। क्या हमें पूरा स्फीयर कवर करना है? क्या हमें पूरा स्फीयर कवर करना है? नो क्या करना तो पूरा ही है। तो रिंग कहां से कहां तक लोगे? यहां से यहां तक। देख देख देख, एक रिंग मैंने यहां बनाई, एक रिंग मैंने यहां बनाई, अरे ये रिंग है ना, रिंग ये बनी, तो ये वाला पार्ट अपने आप कवर हो रहा है। दूसरी रिंग जस्ट ऊपर, जैसे ऊपर चलते जाओगे थीटा की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होते होते यहां तक 90 हो जाएगी। अरे फर्स्ट रिंग जब बनी तब थीटा 0 था, जैसे ऊपर चलते गए क्या थीटा इंक्रीज हो रहा है। जब लास्ट रिंग बनाओगे तो थीटा 90 होगा, तो 0 से 90 तक जाने पर ऊपर का हाफ स्फीयर कवर होगा, हाँ ना। यहां से नीचे आते जाओगे तो यहां पर फाइनली थीटा -90 होगा, तो लिमिट क्या? -90 से +90, अरे हाँ ना। तो लिमिट 0 से 2 पाई नहीं है, लिमिट कहां से कहां तक है? माइनस क्यों ले रहा हूं मैं? माइनस क्यों ले रहे? ध्यान से सुन, माइनस क्यों ले रहे? ध्यान से सुन। मैंने थीटा कहां से लिया है? एक्स एक्सिस से ऊपर। जो थीटा मैंने एज्यूम किया हुआ है वो कहां से है? एक्स एक्सिस से ऊपर। तो अगर आप नीचे जाओगे तो थीटा नेगेटिव ही तो लोगे, अरे लोगे नहीं लोगे? तो रिपीट कर रहा हूं, ये गंदी बात है इसलिए मैं एक बार नहीं बार बार बोलूंगा, सुन लो ध्यान से। सबसे पहले रिंग यहां बना रहे हैं हम, वापस से। थीटा क्या है? एक्स एक्सिस से एंगल है। थीटा क्या है? एक्स एक्सिस से एंगल। तो जब फर्स्ट रिंग बनेगी तो उसके लिए थीटा 0 होगा। वो रिंग सिर्फ ये पार्ट कवर कर रही है कि साथ साथ ये वाला पार्ट भी कवर हो रहा है? हो रहा है। रिंग तो ऐसा है ना, जस्ट ऊपर एक रिंग, जस्ट ऊपर एक रिंग, उसके ऊपर धीरे धीरे क्या थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लास्ट रिंग क्या यहां बनेगी? छोटी सी बट बनेगी ना, अरे बनेगी नहीं बनेगी? तो थीटा की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होते होते 0 से क्या 90 तक गई, तो यहां थीटा की वैल्यू क्या π/2 होगी? नहीं समझ में आया सर? तो ये अपर हाफ स्फीयर कवर हुआ ना, लोअर हाफ पार्ट बाकी है, तो उसके लिए नीचे भी तो आओगे। यहां पहुंचोगे तो थीटा क्या -π/2 लिखा जाएगा। नेगेटिव क्यों लिख रहा है? क्योंकि मैंने थीटा अज्यूम किया है एक्स एक्सिस से ऊपर, तो ऊपर जा रहे तो पॉजिटिव लिख रहा है, तो नीचे जाओगे तो अभी भी नहीं समझ में आया। तो फाइनल लिमिट हमारी ऐसे कुछ बनी, -π/2 से π/2 चले जाओ, -π/2 से, तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। हेलो 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 हेलो। तो एक बात का ध्यान रखो, 0 से 2 पाई नहीं लेना है, क्या लेना है? -π/2 से रिंग पहले नीचे बनाओगे, फिर ऊपर 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 +π/2 तक। फर्स्ट रिंग नीचे बनेगी -π/2, फिर यहां तक पूरा स्फीयर कवर हो गया। तो लिमिट अगेन पूछ रहा हूं, लिमिट में कोई डाउट? अब लिमिट में कोई डाउट है क्या? समझ में आया है? ओके, थोड़ा और मैथ सीख ले। जब भी ऐसी लिमिट होती है ना -π/2 से π/2, तो यहां देख, जो पार्ट ऊपर हो रहा है क्या बिल्कुल वैसा ही पार्ट नीचे भी हो रहा है? अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि 0 से π/2 में जो कहानी हुई है, सेम कहानी रिपीट हो रही है यहां से यहां? अरे 2 बार हो रही है ना सेम कहानी। हेलो हेलो,
जो कहानी 0 से π/2 में हो रही है, क्या वही कहानी रिपीट हो रही है -π/2 से 0? हाँ ना? ओके। तो मैथ्स में इंटीग्रेशन में ऐसा भी किया जा सकता है, -π/2 से π/2 को 0 से π/2 कर लो, बट इसको 2 टाइम्स। एक लिमिट 0 आने से कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है, इसलिए। अरे एक लिमिट 0 आ गई तो कैलकुलेशन, अरे वापस से 0 से π/2 में जो कहानी हो रही है, क्या वही कहानी यहाँ पर भी है? सेम है ना? मतलब 0 से π/2 2 बार कर लो, -π/2 से π/2 इज इक्वल टू 0 से π/2 2 टाइम्स। अब 2 2 मर गए, तो थोड़ा सिंपल हो गया ये। यहाँ तक फिजिक्स था, अब क्या आ गया? मैथ्स। चलो अच्छा, मैथ्स तो फिजिक्स की एक गिफ्ट है। अरे मैथ्स तो फिजिक्स की एक गिफ्ट है ना, बाय प्रोडक्ट। चलो आ जाओ, अरे आ जाओ, इधर आ जाओ। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं एक मेथड बता रहा हूँ, याद रख लो, बहुत काम में आने वाली है। 11th में तो कर ही रहे, 12th में भी वो बहुत बार रिपीट करनी पड़ेगी, यही मेथड। ध्यान से देख लो, ठीक है? एक तो ये मेथड है कि cos क्यूब थीटा को आप कन्वर्ट कर लो 3 थीटा के फॉर्म में। cos 3 थीटा का इक्वेशन बताइए, क्या पता है? छोड़, आ जाओ, इधर आ जाओ। अज्यूम कर ले sin थीटा इज इक्वल टू वाई। क्या अज्यूम कर लो? sin थीटा इज इक्वल टू वाई। डिफ्रेंशिएट कर, डिफ्रेंशिएशन cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू, थीटा का भी तो होगा d थीटा, अरे होगा ना? ओके, ये आया समझ में? अरे ये समझ में आया, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ साइन के फॉर्म में। देख ले ध्यान से, mr² cos क्यूब थीटा cos थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। अरे इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? cos क्यूब इज cos इंटू cos स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर इज, तो I इज mr² इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा cos थीटा एंड cos स्क्वायर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी ठीक? हेलो हेलो, नाउ साइन इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 तो 1 है, साइन इज इक्वल टू, तो ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। एंड देख cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू, ये तो सिंपल दिख रहा है, आया समझ में? वापस आते हैं, cos क्यूब इज cos इंटू cos स्क्वायर, cos इंटू, हमने अज्यूम कर लिया sin थीटा इज इक्वल टू वाई। डिफ्रेंशिएट कर, cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू डी वाई। यहाँ दिख रहा है cos थीटा d थीटा, तो उसको क्या लिख दिया हमने? डी वाई। 1 को 1 रहने दो, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। नहीं समझ में आया सर? अब तो ये सिंपल दिख रहा है, अब तो ये सिंपल दिख रहा है, बट यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। यहाँ पर जो लिमिट्स अवेलेबल थी 0 से π/2, वो थीटा की लिमिट थी। किसकी थी? अब इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा, अब इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में हो गया, तो लिमिट आप किसकी प्लेस करोगे? y की। हेलो, यहाँ जो लिमिट थी वो किसके लिए वैलिड थी? थीटा के लिए, बिकॉज यहाँ इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था? थीटा के रिस्पेक्ट में। अब किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो लिमिट किसकी प्लेस करनी चाहिए? y की। तो क्या कोई रिलेशन है थीटा एंड y के बीच में? यस। अरे ये रहा ना, वही तो अज्यूम किया था हमने। अरे किया था, आ जाओ तो लिमिट को भी कन्वर्ट कर देते हैं। थीटा की फर्स्ट वैल्यू क्या थी? 0। थीटा की इनिशियल लिमिट, थीटा की फर्स्ट लिमिट, लोअर लिमिट 0 थी। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थोड़ा नीचे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो y क्या होगा? y इज इक्वल टू साइन 0, y इज इक्वल टू साइन 0, बोलो 0। एंड लास्ट लिमिट क्या थी थीटा की? π/2। तो इफ थीटा इज इक्वल टू π/2, तो y इज इक्वल टू, सही तो लिखा है? हाँ, साइन π/2 1। तो थीटा 0 तो y 0, एंड थीटा π/2 तो y 1। थीटा 0 तो y 0,
एंड थीटा को अगर पाई बाई 2 प्लेस कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आ रही है? नहीं समझ में आया ना? द लिमिट थीटा की वैल्यू 0, तो y के फॉर्म में वो लिमिट क्या आ रही है? 0। एंड थीटा की वैल्यू पाई बाई 2, तो y क्या आ रहा है? तो लिमिट क्या हो गई? 0 to 1। देख लिमिट भी सिंपल हो गई। अरे लिमिट भी कितनी सिंपल हो गई? 0 to 1। अब फटाफट इंटीग्रेट करो चलो। m r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 y माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इज y क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से 1। m r स्क्वायर 1 प्लेस कर दो, 1 माइनस 1 बाई 3, तो सही है ना? 3 माइनस 1 2। आंसर इज हो मस्त आंसर। प्लीज आंसर को याद रखें फिलिंग के साथ, एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? कोई भी डायमीटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है बच्चा? आराम से देख, ध्यान से देख, कहीं पर भी कुछ भी डाउट हो पूछ लो। चलो फटाफट फटाफट, थोड़ा जल्दी है ना? धीरे धीरे बट थोड़ा जल्दी, धीरे धीरे बट थोड़ा जल्दी। कैसे? ऐसे धीरे धीरे चलना है बट थोड़ा जल्दी चलना है। केमिकल लोचा हो गया सर ये। डी आर कहाँ दिखा तुझे? अच्छा ये इधर ये डिस्टेंस आ रहा है। डी एक्स या डी आर जो भी बोला था हमने। इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन ऑफ 1 y। मस्त डाउट पूछा सर। बाकी सब ठीक है सर, ये बता दो बस। चलो ठीक है यार, हो जाता है कभी। ऐसे नहीं करते, पकड़ के खींचते हैं। चलो चलो चलो, हो गया? फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, क्विक 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 क्विक, फास्ट 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 फास्ट। आंसर याद रहना चाहिए बच्चों। 2/3 एम आर स्क्वायर, 2/3 रोड के लिए आंसर। रोड सेंटर से पास हो रही एक्सिस, एम एल स्क्वायर बाय एक एंड से, थीटा एंगल पर एक एंड, थीटा एंगल पर एक एंड से, एम एल स्क्वायर बाय 3 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा एंगल पर मिड पॉइंट, एम एल स्क्वायर बाय 12 किसी भी डी डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर टू द लेंथ। ओके, प्लेट हो तो साइड ए, ये प्लेट 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 ए, यहाँ से एक्सिस है एम ए स्क्वायर बाय 3, एक्सिस ये वाली होती तो बी, एम बी स्क्वायर बाय 3, यहाँ से एक्सिस ये एक्सिस स्क्वायर
स्क्वायर होता ए साइड, एम स्क्वायर बाय 3, एम स्क्वायर बाय 3, एम स्क्वायर बाय 12, एम स्क्वायर बाय 12, सही है। ट्राइंगल कोई एक साइड उसका बेस साइड ही एक्सिस है, एम एच स्क्वायर बाय 6, एम एच स्क्वायर बाय, शेप कुछ भी हो सकता है ट्राइंगल का, मतलब ट्राइंगल किसी भी टाइप का, उससे हमें कोई फर्क, ठीक है चलो रे। स्फीयर, स्फीयर एक्सिस 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है, बट एक्सिस कहाँ है? कोई भी डायमीटर, एक्सिस कहाँ है? कोई भी डायमीटर, चलो ठीक है। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर सिमिलर टू द रिंग, रिंग 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 रिंग। सॉलिड सिलेंडर सिमिलर टू द डिस्क, आंसर इज रेक्टेंगुलर प्लेट इज सिमिलर टू द, रेक्टेंगुलर प्लेट इज सिमिलर टू द रोड। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। लिखो सॉलिड स्फीयर। बड़े भाई आए मार्केट में, सॉलिड स्फीयर। ये तो छोटे भाई थे, आराम से निपट गए, बड़े भाई आए, सॉलिड स्फीयर। छोटे भाई नहीं, माहौल इतना खराब किया हुआ था, बड़े भाई क्या करेंगे, देखते। बड़े भाई कौन है? सॉलिड स्फीयर। शुम, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगेन डायमीटर, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अगेन डायमीटर, मास m, रेडियस r, मास m, रेडियस, मास m, रेडियस। ओके, फटाफट आंसर दो। तुमको देखा तो क्या ख्याल आया? रो लिया जाए। रो क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3πa³। चलो रो निकल गया। नेक्स्ट स्टेप, छोटो एलिमेंट। एलिमेंट क्या लिया जाए? डिस्क। क्या डिस्क ले सकते हैं? ऐसी ले सकते हैं, बट डिस्क से कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो जाती है। बिलीव में यार, मान लो, मैं कह रहा हूँ मान लो। अब बताओ भाई क्या है? डिस्क ले सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, डिस्क नहीं ले सकते, ले सकते हैं। डिस्क से कैलकुलेशन थोड़ी गंदी हो जाती है। कैलकुलेशन को गंदी करना हमारा एम नहीं है, आंसर निकालना है, हमारा पर्पज़ ये है। और ऐसा आंसर निकालना है जिसमें कैलकुलेशन भी इजी हो। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप। होलो स्फीयर ले लो, ऐसा ही है ना, एक पूरी ऑनियन, एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, लेयर बाय लेयर करते जाओ, क्या बन जाएगा? सॉलिड स्फीयर। ऐसा हमने पहले भी किया हुआ है, किया था कुछ। तो इधर ही ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। हेलो, ये कौन है? ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब क्या है? ये कौन है भाई साहब? सॉलिड स्फीयर। ये कौन है? सॉलिड स्फीयर। अब इसका एलिमेंट क्या ले रहे हैं हम? एलिमेंट क्या है? एलिमेंट, एलिमेंट ये रिंग नहीं है। अरे ये रिंग नहीं है, ये रिंग। ये कौन है? ये कौन है? होलो स्फीयर, जिसके रेडियस क्या है बच्चा? r। ये रही रेडियस, छोटू r, और ये कितना है? dr। आया नहीं समझ में बच्चा? आया नहीं आया? आया। चलो इसको देखा तो क्या ख्याल आया था? रो लिया जाए। अरे इसे देखकर ख्याल क्या आया था? चलो तो रो बोलो, क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ? 4/3πr³, बड़ा r³, राइट? तो इट्स 3m/4πr³। इट्स 3m बाय, ओके। इसका मास dm। सिग्मा डी है कि रो डीवी? रो डीवी। अरे रो डीवी ना, ओके। रो इंटू डीवी। डीवी इज व्हाट इज डीवी? डीवी इज द वॉल्यूम ऑफ, डीवी इज द वॉल्यूम ऑफ रो। 3m/4πr³ dv।
होलोस्फीयर की वॉल्यूम। चल, होलोस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया 4, अरे सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, जस्ट अभी तो लिखा था यार। सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एंड ब्रेड्थ कितनी है उसकी? समझ समझ समझ। होलोस्फीयर को इमेजिन कर कि वो एक डिस्क है। वो क्या है? एक डिस्क जिसका सरफेस एरिया कितना बना? 4 पाई आर स्क्वायर। बना कि नहीं बना? सरफेस एरिया कितना बना है? और ये डिस्क कितनी मोटी है? dr मोटी। अरे कितनी मोटी? तो एरिया इंटू dr, वही तो वॉल्यूम होगा। नहीं समझ में आया? अरे मोबाइल एज्यूम करना है ऐसा यार। अरे क्या एज्यूम कर लो? मोबाइल। अरे क्या एज्यूम कर लो भाई? जैसे फुटबॉल है तो फुटबॉल का टोटल एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr। dr क्या है? जो लेयर है फुटबॉल का, उसकी लेंथ है ना dr। तो एरिया इंटू वो ब्रेड्थ कर दोगे तो क्या वो वॉल्यूम बनेगा? तो मैं यही बोल रहा था कि इमेजिन कर ले कि टोटल एरिया कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। अरे रुक जा रहे, इमेजिन कर ले टोटल एरिया कितना है, इंटू dr कर लोगे तो क्या वॉल्यूम मिलेगा? क्या वॉल्यूम मिलेगा? चलो, तो वॉल्यूम इज 4 पाई छोटू आर स्क्वायर इंटू dr। वॉल्यूम इज 4 पाई छोटू आर स्क्वायर इंटू, सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। सर आप कर लो प्रैक्टिस, आपको फिजिक्स नहीं आता, हमें तो सब कुछ आता है ना। हम तो आए इसलिए हैं सर कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 3m बाई आर क्यूब इंटू छोटू आर स्क्वायर dr। यहाँ तक कोई डाउट? हाँ डाउट है सर। नहीं है? अब क्या करें? अब क्या करें? di। चलो ठीक क्या? हाँ, di किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है? एलिमेंट का। एलिमेंट कौन है? होलोस्फीयर के लिए आंसर क्या था? होलोस्फीयर का कब बताया मैंने? होलोस्फीयर का तो नहीं किया आज तक हमने। कहाँ बताया? अच्छा, अभी जो यहाँ लिखा था वही होलोस्फीयर का कब किया हमने? अच्छा, तो 2/3 mr स्क्वायर होलोस्फीयर का था। क्या ये भी होलोस्फीयर है? क्या लिखा तो है भाई। अरे है कि नहीं है? एक्सिस तो यही है। तो इस होलोस्फीयर के लिए क्या 2/3 mr स्क्वायर? अरे हाँ ना? तो हाँ क्यों बोल रहे थे? ये सही है। हे भगवान। मास इज dm एंड रेडियस इज r स्क्वायर। मास dm एंड रेडियस ऑफ द होलोस्फीयर इज छोटू r। ठीक है, ओके। dm 3 बड़ा m बाय आर क्यूब, 3 बड़ा m बाय बड़ा आर क्यूब r स्क्वायर dr अगेन r स्क्वायर। ठीक है? अरे ठीक है ना? चलो, अब क्या कर लो, इसको इंटीग्रेट कर लो सर। तो क्या 3 मर गया, 2 बड़ा m बाय आर क्यूब इंटीग्रेशन r s to 4 dr। लिमिट बोल फटाफट। 0 to r। लिमिट भी प्लेस कर दी मैंने। अरे लिमिट भी प्लेस कर दी, तो बोल तो रहा हूँ, लिमिट भी मैंने प्लेस कर दी। ओके, आंसर इज HS 2/3 mr स्क्वायर, SS 2/5। SS या तो सिर्फ S, कुछ भी नहीं बोला गया तो क्या मान ले? सॉलिड। कुछ नहीं बोला गया तो क्या मान ले? सॉलिड। नहीं समझ में आ रहा ना? अरे दोनों अलग है, दोनों के आंसर सेम। किसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है? अगर मास सेम मान लो तो, मास एंड रेडियस सेम है तो फिर बताओ रीजन। पूरा मास बड़े r डिस्टेंस पर है, मतलब दूर है एक्सिस से। एंड इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर मास धीरे धीरे दूर जा रहा है। टोटल मास सेम है बट मास धीरे 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 दूर जा रहा है। उसमें तो पूरा मास। चलो फटाफट खा लो भाई, जल्दी जल्दी खाओ।
क्या भगवान राम आएंगे और बताएंगे लिख लो बेटा, तब लिखोगे? अच्छा, भगवान राम बाजू में बैठे। अरे लिख ले रमेश, लिख ले भाई। खा लिया? चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ, जिन लोगों ने खा लिया है, स्फीयर खा लिया, वो करो। होलोकॉन कर लिया हमने? होलोकॉन, होलोकॉन नो, तो करो पहले होलोकॉन। होलोकॉन बेस रेडियस r, हाइट इज h। अरे होलोकॉन समझते हो ना? आइसक्रीम जीवन में कभी खाया है? कौन वाला? मान लिया आइसक्रीम अंदर नहीं है, तो जो बचा हुआ होलोकॉन है। ट्राई करो। ऐसे आंसर आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, करो, सच में आएगा। हटा दो। नहीं हटा दो। ये है बच्चा एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस इज r, हाइट इज h। आ जाओ इधर, हेलो 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 हेलो, आ जाओ भैया। क्या आया आंसर बोलो? पाई आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। कितने लोगों का आंसर एम आर स्क्वायर आ गया? अरे कितने लोगों से एम आर स्क्वायर आ गया? एक दो। एम आर स्क्वायर से कुछ अलग आया क्या किसी को? एम आर स्क्वायर से अलग आया क्या? आया कुछ अलग नहीं आया। चलो आ जाओ इधर 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 इधर, मुझे बताओ ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है सर, बार बार आप क्यों पूछ रहे हो? एक ही बात बार बार। ये m1 मास r1 डिस्टेंस, ये m2 मास r2 डिस्टेंस, बताओ i, जल्दी बोलो। सिर्फ मुझे ही आ रहा है, आप लोग तो चेक करने आ रहे हो ना कि सर को आता है नहीं आता है, तो बोलो ना यार। अरे ये सही है, अरे ये सही है, अरे सही है। मान ले इस मास को मैंने यहाँ पकड़ के रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था? इसको छोड़ दिया, ये आकर गिरा, आंसर सेम रहेगा अलग? सेम रहेगा अलग। तो मान ले ये कपड़े का बना हुआ था, किसका बना हुआ था? कपड़े का। सर्कल शेप में काटा था और उसके सेंटर को मैंने उठा लिया था, तो बन गया था कौन? छोड़ दो, क्या बनेगा? डिस्क। डिस्क, अच्छा रिंग बनेगी, मतलब छोड़ते ही बीच में से कपड़ा गायब। अरे इसको चिपका दो यार,
अरे बैठ जाओ ऊपर। अरे कौन के ऊपर बैठ जाओ तो क्या वो पिज्जा बन जाएगा? तो आंसर बोलो। मतलब ये कह रहा हूं कि ये मास यहां हो या यहां हो, क्या इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? नो। तो होलोकॉन इज सिमिलर टू द डिस्क। होलोकॉन को पिचका दो, होलोकॉन के ऊपर बैठ जाओ, होलोकॉन को मार डालो, तो क्या वो पिज्जा बनेगा? यस। तो आंसर इज mr²/2। ये होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये मास यहां आ जाएगा ना भाई, तो सारे मासेस आ जाएंगे तो कंप्लीट डिस्क हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अरे ठीक है, ओके। बट क्या होगा अगर मैं बोल दूं कि ये सॉलिड कौन है? क्या होगा अगर मैं बोल दूं कि ये कौन होलो नहीं है, अब ये सॉलिड कौन है? थ्री बाई 10 mr²। आंसर इज 3/10। तो करो सॉल्व। अब क्या करेंगे? अब तो मेथड अप्लाई कर। चलो बोलो फटाफट। तुमको देखा तो क्या ख्याल आया? रो लिया जाए। चलो रो बोल। रो बताओ जल्दी मुझे। टोटल मास इज m। टोटल मास कितना मान लो? m। रो बोलो भाई। m बाय v तो v पाई r²h। ओके। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई r² बड़ा h दिया ना। चलो ठीक है, तो इट्स 3m बाय पाई r²h। चलो रो मिल गया। अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप एलिमेंट। नेक्स्ट स्टेप इज एलिमेंट। क्या लिया जाए? होलोकॉन नहीं, डिस्क ले लो। थोड़ा ढंग से करते हैं इसको। थोड़ी मोटी डिस्क dr, रेडियस इज r। अरे ये डिस्क है बच्चा। ये क्या है? ये क्या है? एक डिस्क। अरे ये क्या है? ये क्या है? टोटल हाइट कितनी दी थी मैंने? h। यहाँ से y आए और dy ले लो। ये y आकर dy। ठीक? अरे ठीक है, चलो जल्दी लिखवाते जाओ मुझे। जल्दी एक साथ, सबका साथ सबका विकास, फटाफट। नेक्स्ट स्टेप, छोटू एलिमेंट का मास। छोटू एलिमेंट तो ले लिया ना, डिस्क। छोटू एलिमेंट इज डिस्क। डिस्क रेडियस इज r। रेडियस कितनी मान ली हमने? r। अब नेक्स्ट स्टेप मास। मास बोल डिस्क का। रो इंटू dv। अरे सही है ना? रो 3m बाय पाई r²h। dv एरिया इंटू मोटाई। अरे हाँ ना। अरे पिज्जा का एक बेस है, सरफेस एरिया पाई छोटू r² इंटू dy। सही तो बोल रहा हूं मैं? ओके सर, आप ही बोल रहे हो, फिर आप ही पूछ रहे हो। सही बोल रहा हूं। अब छोटे एलिमेंट का छोटा डी लिखा जाए। छोटा एलिमेंट कौन है? डिस्क। छोटा एलिमेंट कौन है? छोटा एलिमेंट कौन है? डिस्क की अगर ये वाली एक्सिस है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। अरे सही है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां बनेगा डी, वो होगा m मतलब dm, r मतलब छोटू r/2। कोई डाउट यहां पर? अरे कोई डाउट है क्या? अब dm प्लेस कर दे। 1/2 dm इज 3 बड़ा m बाय r²h। r² बड़ा h इंटू स्मॉल r² dy। सही है? इंटू r²।
इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें? कुछ कट फुट नहीं रहा, अब क्या करो? अच्छा, कन्वर्ट करें? क्यों भाई? दो वेरिएबल्स कौन कौन? आर एंड वाई, तो क्या करें? कन्वर्ट। एक तो ये ट्राइंगल है y एंड r, तो y बाय आर इज इक्वल टू एक बड़ा ट्राइंगल, वो हो जाएगा h बाय आर। ठीक है? अरे ठीक है, तो छोटू r को ही रिप्लेस कर लो, y बड़ा r बाय h। ठीक, प्लेस कर दो 3m बाय 2 r स्क्वायर h, छोटू r इज y बड़ा r बाय h पावर 4। अब कोई मर रहा हो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है? 3m बाई 2 तो है, आर स्क्वायर मर गया, ऊपर एक आर स्क्वायर बचा है। अब और कुछ h⁵ इंटू y⁴ dy। अभी ठीक है? अब कर सकते हैं इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके, तो i इज इक्वल टू 3m r स्क्वायर बाय 2h⁵, ये तो बाहर आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म्स है। इंटीग्रेशन y⁴ dy, लिमिट बोलो सर, आप ही पूछ रहे हो, आप ही लिख रहे हो, क्या कर रहे हो सर? 0 to h, नहीं समझ में आया? आया। I इज 3m r स्क्वायर बाय 2h5, 3m r स्क्वायर बाय 2h5 y⁴, इंटीग्रेशन y5 बाय 5, लिमिट लेस कर दे, h5 डिवाइड बाय 5। हेलो, h5 3 बाय 10, अगेन स्टैंडर्ड आंसर, प्लीज याद रखें। हाँ, तो अगर आप x को रखोगे भी तो फिर h की बात हो जाएगी ना। आया समझ में? आया समझ में? ओके, तो ऑलमोस्ट जितने भी अलग अलग पॉसिबल थे सारे हमने कर लिए। अब आप लोगों को एक काम करना है, मस्त वाला टेबल बनाना है। क्या करना है? मस्त टेबल। क्या बनाना है? टेबल। टेबल में क्या होगा? ऑब्जेक्ट कौन है, देन एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, फिर इसकी फिगर से चीज़ें ज़्यादा याद रहती है ना, दिखता कैसे है, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, डायग्राम बना लो, और फिर आई का आंसर लिख दो, और जो भी रिमार्क्स करने हैं वहाँ पे वो फिलिंग। रिमार्क्स में क्या लिखोगे? फिलिंग। मतलब ये प्लेट इसके सिमिलर है, कौन इसके सिमिलर है, होलो है तो इसके सिमिलर है, कुछ फिलिंग के साथ थे ना सारे आंसर। अरे भावना तो पता होनी चाहिए, लिख लो, पक्का याद भी हो जाएगा। अरे याद हो जाएगा सच में। वैसे ट्रस्टेबल तो हो नहीं आप लोग। ठीक है, चलो अभी आप इतना बोल ही रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। चलो तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी का काम नेक्स्ट सेशन में। चलो टाटा बाय बाय।